हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है ओम, एमएस इन फाइनेंस एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो आज के मार्केट में जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मार्केट एक तो साइडवेज हो सकता है या फिर हमें एक रैली कंटिन्यूएशन यहाँ से मिल सकती है। जैसे कि आज ही देखा हमने कि मार्केट ओपनिंग से ही मार्केट नीचे गैप अप ओपन हुआ, जो भी शॉर्ट की पोजीशंस थी पुट साइड पे, तो वो सारी की सारी एग्जीक्यूट पॉजिटिव वे में हो गई थी। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, थर्सडे था आज, वीकली एक्सपायरी थी, तो उसकी वजह से भी हमें मार्केट में प्रेशर देखने मिला। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि आपके सेल ऑफ के बाद या फिर आपकी अच्छी बाय रैली या फिर सेल रैली के बाद वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट साइडवेज हो जाता है, और इसका एहसास या फिर हम कहते हैं कि ट्रेडिंग रेगुलर करते हैं इंडेक्स में, वो लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से इसे समझ सकते हैं कि वीक में एक दो बार ऐसे दिन आते हैं कि आप चाहते हुए भी वहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते हो, और अगर होता भी है तो आपका बहुत शॉर्ट रेंज ट्रेड होता है, जैसे 20-30 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स का ट्रेड होता है, तो वो लेके हमें वहाँ से स्टॉप लॉस मेंटेन करके हमें वहाँ से पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी चाहिए। तो एक दो दिन ऐसे आ जाते हैं वीक में जहाँ पे हमें मौका अच्छी तरीके से नहीं मिलता है, जो मौका हमें रैली में मिलता है। सेम मौका जैसे हमको वेडनेसडे पे मिला था, वन साइड रैली चली थी, सो आफ्टर एवरी रिट्रेसमेंट हमारा वहाँ पे ट्रेड बना था फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो आज का मार्केट भी वैसे ही था, गैप डाउन हुआ, स्टार्टिंग में कोई एंट्री हमें वहाँ पे अच्छी मिली नहीं, और मिली रहेगी तो हमारा एसएल वहाँ पे हिट हुआ रहेगा। हमने भी टेलीग्राम पे कॉल्स दिए थे स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस के, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और क्या दिक्कतें आती है जब भी आप ट्रेड करते हो या फिर मार्केट आप पे और आप मार्केट पे वॉच करते हो, तो ऐसी कौन सी डिफ़िकल्टीज़ है जो हमें फेस करनी पड़ती है और हमें एज अ ट्रेडर उसे कैसे फेस करना पड़ता है, या फिर जो चैलेंजेस आते हैं उसे हमें कैसे अच्छी तरीके से पास बाय करके आगे जाना चाहिए। तो वो सब हम देखेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। तो चलिए चार्ट की तरफ। जैसे कि निफ्टी का चार्ट है, एज यूजुअल हम पहले डेली देखेंगे, और डेली जब भी होगा हमारा तभी हम 3 मिनट्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे हमारा कल का दिन था 11th ऑफ मार्च, आज है हमारा 12th ऑफ मार्च, तो एक गैप डाउन हुआ, सो एज एक्सपेक्टेड रैली वहाँ से कंटिन्यू ही हुआ। लेकिन जब भी आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको वहाँ पे साइडवेज मूवमेंट ज़्यादा दिखेगा, 3 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स पे। और साइडवेज में आपके ट्रेड होते हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट रेंज ट्रेड होता है, जैसे कि मैंने कहा 20 पॉइंट्स, 25, 30 पॉइंट्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट्स, अगर आप टॉप बॉटम काउंट कर रहे हो तो, या फिर अपने वैसे ट्रेड लिए है तो एज यूजुअल निफ्टी में ट्रेंड कंटिन्यू था, स्ट्रॉन्ग बेरिश है निफ्टी अभी भी। तो कल हमने कहा था कि अगर मार्केट 23,724 के नीचे जाता है तो हमें और रैली एक्सपेक्टेड यहाँ पे हो जाएगा। तो आज का क्लोज है 23,639 या फिर 640 हम राउंड फिगर कर लेते हैं, 23,640 पे हमारा मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। और जो लास्ट लो था हमारा जो बना था वो था 8 ऑफ मई 2025 को, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो मैं देख रहा हूँ निफ्टी का वो होगा 23 अप्रॉक्स 350 के करीब, या फिर अगर मैं देखूँ तो 23 यहाँ से एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है। फास्ट रिकवरी नहीं आएगी, लेकिन स्मॉलर रिकवरी में सेक्टोरियल रोटेशन पे वैसी रिकवरी यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी को अगर हम 15 मिनट्स में देखते हैं तो जैसे कि यहाँ पे गैप डाउन हुआ, यहाँ से गैप डाउन हुआ, फिर हमें एक छोटा सा बाय साइड पे मूवमेंट मिला एंड देन अगेन साइडवेज हुआ। ये स्पाइक मूवमेंट था, तो स्पाइक मूवमेंट यूजुअली हम ट्रेड नहीं करते। अगर आप कर भी रहे हो स्पाइक मूवमेंट पे, अगर आपको कॉल रिसीव होता है टेलीग्राम पे, तो आप उसमें लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, और लिमिट ऑर्डर लगा के फिर स्टॉप लॉस या फिर आप टारगेट ट्रेल कर सकते हो। और फिर एट एंड जब भी मार्केट क्लोज हो रहा था तभी हमारा बुलिश जोन एज यूजुअल कंटिन्यू हुआ, और हमारा छोटा सा पुट साइड पे यहाँ पे कॉल बन गया था। सेम अगर मैं देखूँ सेंसेक्स के लिए भी सेम था, रैली कंटिन्यू हुई है। लास्ट लो अगेन 8th ऑफ मई 9th ऑफ मई को ही बना था, सेम अराउंड 1-2 दिन आगे पीछे। तो ये रैली आगे कंटिन्यू हो सकती है। अगर रिकवरी भी होती है तो वो सेक्टोरियल रिकवरी होने के चांसेस ज़्यादा है। अगेन इसको 15 मिनट्स पे जाता हूँ मैं, तो हमारा यहाँ पे गैप डाउन हुआ, स्ट्रॉन्ग बेरिश ही मूवमेंट है, कंटिन्यूस। इसे हम रिट्रेसमेंट ट्रीट करेंगे क्योंकि ये बेरिश जोन में ट्रेड कर रहा है, राइट। तो बेरिश जोन में क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग होती है,
कई लोगों के पोजीशंस होल्ड होते हैं फ्यूचर्स में, स्पॉट में, सेंसेक्स में, या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, राइट। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमारा होता है। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो ऑप्शंस में या फिर फ्यूचर स्पॉट में, लेकिन आपका टारगेट बहुत स्मॉल रहेगा। तो एट एंड यहाँ पे हमारा अच्छा एक पुट साइड पे छोटा सा रैली हमारा यहाँ पे बन गया था। तो जो फ्यूचर्स के ट्रेड हमने जो शेयर किए थे वो थे टाटा पावर एंड भारत फोर्स थे। तो टाटा पावर का हमने कॉल भी शेयर किया था स्टॉक ऑप्शन ग्रुप में। तो ये आज का दिन है 12 मार्च, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। तो हमें एक अच्छा खासा रैली यहाँ से एक्सपेक्टेड था। अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हो। तो हमने ये बाय इनिशिएट किया था 395 पे, बाय अराउंड 395, जो कि यहाँ पे होता है आपका समवेयर दिस। तो 395 से हमारा ये 408 तक हमारा एक अच्छा खासा बाय का मूवमेंट हो गया था। क्योंकि ये बुलिश जोन में था तो हमारा रिट्रेसमेंट पे हम यूजुअली डरते नहीं हैं। सेलिंग में हो या फिर बाइंग में हो, रिट्रेसमेंट पे हम यहाँ पे डरते नहीं, क्योंकि क्लियर कट हमें इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश जोन में है और ये रिट्रेसमेंट को हम एज अ ट्रीट कर सकते हैं। जैसे ये रिट्रेसमेंट, तो बुलिश या फिर बेरिश जोन में जब भी रिट्रेसमेंट होती है तभी डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती। आपको पता है कि एक रैली चल रही है, राइट, आपको पता है कि एक मूवमेंट हो रही है, तब आप डरते नहीं हो यूजुअली वैसे। तो ये एक्सपीरियंस या फिर प्रैक्टिस करते हो जब भी आप कंटिन्यूसली, तभी आपको वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो जो ऑप्शंस का कॉल दिया था वो था अराउंड 15.30 के आसपास था। इसका लॉट साइज 1450 है, तो 15 से वो 18.50 तक गया था, जो कि अच्छा मूव था। दूसरा हमने HL दिया था, तो HL का SL हिट हुआ था यहाँ पे, क्योंकि हमने इसे फ्यूचर्स पे नहीं ऑप्शंस में ट्रेड दिया था, राइट। तो यहाँ कहीं पे भी ट्रेड था तो वॉलेटिलिटी नहीं थी, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स को लिक्विडिटी का भी इशू हुआ था कि पोजीशन उनकी स्क्वायर ऑफ नहीं हुई थी, ठीक है। तो उसके वजह से हमारा यहाँ पे HL में SL हिट हो गया था। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें मॉर्निंग में एक छोटा सा सेल पे और बाय साइड में एंट्री अच्छा यहाँ पे मिल गया था। जैसे हमने भारत फोर्स दिया था, तो ये 3 मिनट्स का चार्ट है, फ्यूचर्स में दिया था, तो ये 771 पे बाइंग दिया था यहाँ कहीं पे, और फिर हमारा वो 89091 तक गया था, 7191 तक, ठीक है। तो इसका लॉट साइज 500 है। तो आपको ये सारी डिटेल्स आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसे ज्वाइन कीजिए अच्छी तरीके से, तो फिर आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे सीमेंस भी था आज, सीमेंस में भी अच्छी खासी बाइंग हुई। ये बाय था हमारा यहाँ से 3315 से गया था, ये 3343 तक गया था, जो कि आपको अच्छे खासे पैसे यहाँ पे देके गया था। 175 इसका लॉट साइज है। और फिन केबल्स है जो कई दिनों से बुलिश मूवमेंट दे रहा था, तो डेली में इसका रिट्रेसमेंट हो गया है, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट है या फिर यहाँ से ये ट्रेंड चेंज करता है साइडवेज होके, तो हमें वो देखना ज़रूरी होता है। जब भी एक स्क्रिप्ट बाय रैली में होती है या फिर सेल रैली में होती है, तो जैसे ही वो ट्रेंड चेंज करती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे फिनोलेक्स का एग्जांपल लूँ, तो अगर इसको ट्रेंड चेंज करना है बेरिश जोन में, तो वो तुरंत बुलिश से बेरिश नहीं होगा, वो साइडवेज होगा, रिट्रेसमेंट होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, फिर उसके बाद साइडवेज जोन में चला जाएगा वो। तो वहाँ पे आपका बाइंग सेलिंग एक ही प्राइस पे होता रहेगा तकरीबन। तो फिर वहाँ से वो ब्रेक करके फिर नीचे की तरफ जैसे वो रैली करेगा, तो वहाँ पे आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो वहाँ से फिर आपका सेलिंग शुरू हो जाएगा। इस तरीके डेली अपडेट के लिए, पोस्ट मार्केट समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ। एंड डिस्क्रिप्शन दी हुई है लिंक में टेलीग्राम की, तो उसे जाके फॉलो कीजिए। थैंक यू।